पाकिस्तान में सियासत के बाद अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा देखा जाना और माना जाता है तो वो है क्रिकेट। इसलिए तो क्रिकेट ने हर दौर में ऐसे लेजेंड पैदा किए हैं जिन्होंने लाखों दिलों पर सालों तक राज किया है। आज हम जिस खिलाड़ी जिस लेजेंड के बारे में बात करने वाले हैं उसको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया शौक से सुनती है। आपने क्रिकेट पे कमेंट्री करते भी उनको देखा होगा, तंजिए तबसरे भी करते देखा होगा और ऑब्वियसली उनको सुल्तान के नाम से जाना भी होगा। आज हम बात करने वाले हैं वसीम अकरम की। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं रानिया जावेद और आप देख रहे हैं पिच मी पाकिस्तान। नई एपिसोड में आप सबको वेलकम करती हूँ और वीडियो का आगाज करते हैं। स्विंग का सुल्तान यानी कि वसीम अकरम, लेकिन इसको ये नाम दिया किसने और इस पर ये नाम जचता भी था या नहीं? कितनी कंट्रोवर्सीज हुई, हार्ट ब्रेक हुए, कितनी दफा तुतकारा गया, कितनी पॉलिटिक्स का शिकार हुआ, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। वसीम अकरम एक वो वाहिद खिलाड़ी है जिसपे एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 से ज्यादा दफा मैच फिक्सिंग के इल्जाम लग चुके हैं। तो जी नाज़रीन, वसीम अकरम की पैदाइश हुई लाहौर में जहां वो अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ रहते थे। सब कुछ नॉर्मल था, टिपिकल पाकिस्तान मिडिल क्लास फैमिली। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया क्योंकि इनके पेरेंट्स ने सेपरेशन कर ली, यानी कि उन्होंने डाइवोर्स ले ली, जिसके बाद ये अपनी माँ बहन भाइयों के साथ ननिहाल शिफ्ट हो गए। बाप से जुदाई का गम तो था ही, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों को, सोसाइटी को, पुराने मोहल्ले को छोड़ने का भी गम था। अब नया माहौल था, नए लोग थे, वहां एडजस्ट होना था और वहां पर इनकी पहचान हुई क्रिकेट से इनको मोहब्बत हुई, जिसने पुराने जख्मों और गमों से रिकवर करने में बहुत मदद की। इसी तरह वसीम अकरम ने सोचा कि क्यों ना हम भी एक मोहल्ले की टीम बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं ब्रिटिश कॉर्नर। जैसे नाम यूनिक था तो काम भी यूनिक था। जैसे गोरों ने सालों तक मुसलमानों पे हुक्मरानी की, इसी तरीके से इस टीम ने भी 2 साल तक उस मोहल्ले पर खूब हुक्मरानी की। वो क्रिकेट खेलते और रोज एक शख्स उनको साइकिल पे बैठ के दूर से देखता। एक दफा तो शख्स से रहा ही नहीं गया, इसलिए उसने जाके करीब से पूछ ही लिया कि तुम लोग बॉल यानी कि असली क्रिकेट बॉल के साथ क्यों नहीं खेलते? तो वसीम अकरम ने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो साइकिल पे बैठे उस शख्स ने कहा कि चलो फिर मेरे क्लब में आके खेलो। उस शख्स का नाम था खालिद महमूद और वो वसीम अकरम और उसके बाकी साथियों को अपने क्लब में ले गया। क्लब में ले जाने के बाद वसीम अकरम ने उस क्लब में अपनी बहुत प्रैक्टिस की, जिसके बाद वो बहुत हद तक पॉलिश हो गए और उनको इसी तरीके से चांस मिल गया लाहौर जिमखाना में। लाहौर जिमखाना में जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम के लिए फास्ट बॉलर्स ढूंढ रहे थे, इसलिए वो जगह जगह कैंप्स लगा रहे थे। कराची कैंप लगा तो वसीम अकरम को वहां पे बुलाया गया और वसीम अकरम की बॉलिंग देख के सब दंग रह गए। उनको अंडर 19 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में शामिल कर लिया गया, जहां पे उनको लाहौर से कराची शिफ्ट होना पड़ा। कराची शिफ्ट होने के बाद उनकी तो दुनिया ही बदल गई, लेकिन उनको पता नहीं था कि अभी क्या कुछ होना बाकी है। कराची जाने के बाद उनकी मुलाकात हुई जावेद मियांदाद के साथ, जो कि इंजरी से वापस आ गए थे और नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे। वसीम अकरम के स्विंग और उनकी बॉलिंग स्टाइल को देख के जावेद मियांदाद दंग रह गए। परेशान तो हुए, उनको चक्कर भी आया, लेकिन उनको समझ आ गया कि ये शख्स पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस वक्त एक फास्ट बॉलर की तलाश में था। जावेद मियांदाद की हौसला अफजाई की वजह से वसीम अकरम को डायरेक्ट नेशनल टीम में जगह मिल गई। पाकिस्तान का टूर था न्यूजीलैंड के लिए, वहां तो वसीम अकरम कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया। जैसे मैं बहुत पहले भी वीडियोस में कह चुकी हूँ कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने डेब्यू शानदार नहीं कर पाते हैं क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट जैसी बला हर बंदा बासानी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, जिसके बाद वसीम अकरम काफी परेशान हो गए और बहुत ज्यादा मायूस भी। उन्होंने अपने वालिद साहब को रोते हुए फोन किया कि शायद जो कुछ मैंने सोचा था मैं वो नहीं कर पाऊंगा। फिर पाकिस्तान का टूर हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मजाक उड़ाते दिखाई दिए, जहां ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने वसीम अकरम को एक छोटा सा बच्चा समझकर हेलमेट ना पहनने की ख्वाहिश की, यानी कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स बगैर हेलमेट पहने वसीम अकरम का ओवर खेलने के लिए आए, जिस पर वसीम अकरम को ताप पर चढ़ गई। वो शदीद गुस्से में चले गए और उसके बाद जब वसीम अकरम ने स्विंग करवाया तो एक ऑस्ट्रेलियन बैटर के सर पे जा लगा, जिसके बाद ये पता चला कि उसकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया है।
मैच तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया, क्योंकि उस दिन ऑस्ट्रेलिया 11 नहीं बल्कि 13 खिलाड़ियों के साथ खेल रहा था। एम्पायर्स ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि हद से ज्यादा सारे ही फैसले ऑस्ट्रेलिया के हक में किए। अब पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गया, लेकिन वसीम अकरम ने जो कर दिखाया वो सारी दुनिया को नजर आ गया। अब बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का टूर खत्म हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया सिडनी के एयरपोर्ट पे बैठे इंतजार कर रही थी, जहां पे वसीम अकरम की मुलाकात हुई इमरान खान से। इमरान खान क्योंकि इंजर्ड थे और उसको टीम में मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने वसीम अकरम की बॉलिंग को खूब सराहाया और बॉलिंग को बहुत गौर से भी देखा। उन्होंने कहा कि इमरान खान, जैसे वसीम अकरम अपनी किताब में भी लिखते हैं कि इमरान खान उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा क्रिकेट में साथी तो था ही, साथ एक बहुत अच्छा दोस्त, और जो उसने मेरे लिए किया है वो शायद क्रिकेट में और कोई ना करता। अब बात कर लेते हैं 1986 के शारजा कप की। हम में से तो कोई इस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन अपने बड़े बूढ़ों से हमने उस एक छक्के के बारे में ज़रूर सुना होगा, और वो आज भी वो छक्का सबसे ज़्यादा यादगार है। जावेद मियांदाद ने छक्का लगा के जहाँ शारजा कप अपने नाम किया, वहाँ ही पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान पे पड़ गई, क्योंकि अगले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हॉट फेवरेट था। लेकिन बदकिस्मती से कि जब पाकिस्तान हद से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो तो उसको एकदम से नज़र लग जाती है। 1 मूवमेंट अप एंड नेक्स्ट मूवमेंट डाउन वाली जो कोट है वो आज से इतने साल पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर फिट बैठती थी, क्योंकि सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का पाकिस्तान हार गया, जिसके बाद पाकिस्तान के शायकीनों का तो दिल टूटा ही साथ पाकिस्तान के खिलाड़ी भी बहुत ज़्यादा मायूस हो गए। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के टूर की, जहां वसीम अकरम ने शानदार बॉलिंग की और एक बार फिर सबकी नज़रों में आ गए। सबसे पहले तो विविड रिचर्ड को एक आंख बर्दाश्त नहीं हुई। उनके बाउंसर्स देख के विविड रिचर्ड जहां पे चिढ़ता था, वहीं दूसरी जानिब वो ये समझ गया था कि इस लड़के में दम ज़रूर है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के वाहिद वर्ल्ड कप 1992 की, जिसमें पाकिस्तान हॉट फेवरेट तो था, लेकिन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 के 6 मैच पाकिस्तान हार गया और बिल्कुल ही फाइनल से बाहर होने के आधार पे था। इसको अल्लाह रखे उसे कौन छके, पाकिस्तान ने एक ही वर्ल्ड कप जीता, यानी कि पाकिस्तान के पास अब तक एक ही वर्ल्ड कप है और वो है 1992 का वर्ल्ड कप। जब तक इमरान खान टीम के अंदर था तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही 1992 वर्ल्ड कप के बाद इमरान खान ने रिटायरमेंट का ऐलान किया तो टीम भी 2 हिस्सों में बंट गई। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, ये सियासत आज की बात नहीं है। खेल के अंदर सियासत आज से 20-25 साल पहले भी हुआ करती थी, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट को बल्कि बहुत सारे खिलाड़ियों के करियर को भी ख़राब किया और पाकिस्तान की साख को भी। इमरान खान के रिटायरमेंट के बाद अब बारी थी कि कौन कप्तानी की कुर्सी संभालेगा। इमरान खान की रिटायरमेंट के बाद वसीम अकरम जहां पे दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स की लिस्ट में बआसानी शामिल हो गए थे, वहीं पर अब कप्तानी का बोझ भी उन्हीं की कंधों पर आने वाला था। लेकिन कप्तानी से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां पाकिस्तान इंग्लैंड से जीत के वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुका था, लेकिन दूसरी जानब इंग्लैंड इस आग में अभी भी जल रहा था कि वो वर्ल्ड कप हार चुका है। इसलिए तो उसने पाकिस्तान पे बगैर किसी सबूत के बॉल टेम्परिंग का एलिगेशन लगा दिया। बॉल टेम्परिंग के इस बेतुके इल्जाम से तो पाकिस्तानी खिलाड़ी बआसानी निकल आए, लेकिन खान के जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बहरान हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी टीम संभालेगा कौन? इतना कौन समझदार है कि वो इस टीम को बआसानी संभाल सके? तो एक ही बंदा सबके जहन में आया खान के बाद, वो था वसीम अकरम। कप्तान तो उसको बनाया गया, लेकिन बदकिस्मती से हमारे इतने वजीर आजम नहीं बदले हैं जितने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बदले हैं। 14 कैप्टन उस वक्त में बदलिए गए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कुछ खास सुधार नहीं आ सका। वसीम अकरम को कप्तान बनाया गया, उसके बाद देखा गया कि टीम 2 हिस्सों में बंट चुकी है। जैसे आज भी ये अफवाहें रूमर्स आती रहती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 हिस्सों में बंटी हुई है। वसीम अकरम की कप्तानी को जहां पे कुछ लोगों ने सराहाया, वहां 2 बड़े नाम थे जिनको ये चीज पसंद नहीं आई। जहां वसीम अकरम को कैप्टन तो वाइस कैप्टन बनाया गया वकार यूनुस को, और यहीं से इन दोनों की जंग शुरू हो गई। एक टीम में रह गए, दोनों एक दूसरे को एक आंख नहीं बहाते थे, क्योंकि जावेद मियांदाद ये चाहते थे कि
मेरी मर्जी से कप्तान लगाया जाए, लेकिन वसीम अकरम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और सिलेक्टर्स ने सही कैंडिडेट समझ के उसको कप्तान लगा दिया। कप्तान बनने के बाद वकार यूनुस और जावेद मियांदाद वसीम अकरम को दिन रात तंग करने लगे, यानी कि वो दोनों उसको ना ही अच्छा कप्तान समझते थे और ना ही उसकी बात सुनते थे। यानी कि हर मीटिंग, प्रैक्टिस सेशन, हर जगह वकार और जावेद मियांदाद लेट पहुंचते थे। एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा इग्नोर करने के बाद वसीम अकरम की बस हो गई। और जब बस हो जाती है और इंसान घबरा रहा होता है तो किसको कॉल करता है? खान साहब को। तो वसीम अकरम ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने इमरान खान को फ़ोन करके सारा माजरा सुनाया। तो इमरान खान बीइंग इमरान खान, उन्होंने कहा कि वकार और जावेद मियांदाद पे तुम फाइन कर दो। सीनियर खिलाड़ियों पर फाइन करना वसीम अकरम पर भारी पड़ गया। 1994, 1996, 1999 का वर्ल्ड कप हारने के बाद वसीम अकरम वैसे ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे। जहां उनको डिप्रेशन की वजह से डायबिटीज़ हुई, वहीं दूसरी जानिब उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो चुकी थी। लेकिन एक बड़ा धचका और लगना बाकी था। 1999 के वर्ल्ड कप के बाद मैच फिक्सिंग की खबरें फिर से गर्दिश करने लग गई और वसीम अकरम पर इल्ज़ाम आ गया। जैसे कि हर वर्ल्ड कप हारने का सारा इल्ज़ाम वसीम अकरम पे आ जाता था, इस दफ़ा भी वसीम अकरम पर आ गया और उनको मैच फिक्सिंग पे जहाँ जुर्माना हुआ, जैसे पहले जुर्माना हुआ था, और लाइफ टाइम कैप्टन बनने पर भी उनको बैन हो गई। मैं आपको ये बता दूं कि उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के साथ पाकिस्तान का टेस्ट खेला गया, जो कि वेस्ट इंडीज़ बआसानी जीत गया। क्योंकि जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ, वेस्ट इंडीज़ उस दिन 11 नहीं बल्कि 13 खिलाड़ियों के साथ खेल रहा था। एम्पायर्स को खरीद के खेल रहा था, इसलिए 1 नहीं 2 नहीं सारे फैसले एम्पायर्स ने वेस्ट इंडीज़ के हक में कर दिए। ये टेस्ट सीरीज पाकिस्तान बआसानी हार गया। इसके बाद 2002 में भी चीज़ें वसीम अकरम के हक में बेहतर ना हो सकी और बिलाखिर 2003 जनवरी में वसीम अकरम ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के चेयरमैन ये कहते हैं कि वसीम अकरम का करियर बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था, लेकिन क्योंकि एक सीनियर प्लेयर था इसलिए हम इसको चांस देते रहते थे। तो नाज़रीन, ये थी स्विंग के सुल्तान की कहानी। स्विंग के सुल्तान ने अपनी किताब में भी यही लिखा है कि इतने डिप्रेशन के बाद मैं कोकीन का आदी हो गया था और मैंने काफ़ी साल तक कोकीन का नशा करता रहा हूँ। लेकिन 2009 में साउथ अफ्रीका के पाकिस्तान टूर पर मैं कमेंट्री करने जब गया तो मेरी वाइफ ने मुझे रिहैब में दाखिल करवाया, जिसके बाद मैं बहुत हद तक ठीक हो गया। लेकिन मेरी वाइफ की डेथ के बाद, हुमा जो उनकी पहली वाइफ थी, उनकी हार्ट फेलियर की वजह से डेथ हो गई थी। उसकी डेथ के बाद मैंने ये वादा कर लिया था कि मैं कोकेन को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।